Hello students, welcome to all on my YouTube channel. Let's start video. In last class we have discussed question up to 150 questions. Now we will start from 151 questions. तो फ्रेंड्स हम लोग जो हैं आरसीसी सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे थे और उसमें मैंने आपको 150 क्वेश्चन जो है प्रीवियस दो वीडियो में करवा दिया है। आज के वीडियो के अंदर हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपका तैयारी जो है वो बेहतर रूप से हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन ए सिंगली रेनफोर्स कैंटिलीवर बीम reinforcement स्टील बार आर प्लेस्ड। सिंगली रेनफोर्स कैंटिलीवर बीम के अंदर जो रेनफोर्समेंट है स्टील बार वो कहाँ पर हम लोग रखते हैं। स्टील बार रेनफोर्समेंट जो है वो कहाँ पर रखा जाता है। नियर द टॉप ऑफ द बीम, एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बीम, नियर द बॉटम ऑफ बीम या एनीवेयर इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। कैंटिलीवर बीम के अंदर जो स्टील रेनफोर्समेंट है हम लोग जो है रखते हैं नियर द टॉप ऑफ बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेलियर ऑफ reinforcement concrete occur when concrete strain in compression reaches। कंक्रीट बीम रिइंफोर्स कंक्रीट बीम के अंदर जो फेलियर है वो कब होगा, जब कंक्रीट स्ट्रेन इन कंप्रेशन में जो कंक्रीट स्ट्रेन है वो 0.0035 होगा, तब जो है कंक्रीट के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 0.0035। कैपेसिटी ऑफ ए बीम इज डिटरमाइंड बाय द लोड विच कॉजेस। किसी भी बीम की कैपेसिटी हम लोग जो है कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाय द लोड विच कॉजेस क्रैक इन द टेंशन जोन, यील्डिंग ऑफ द स्टील, क्रशिंग ऑफ द कंक्रीट इन कंप्रेशन जोन एंड द शिफ्ट ऑफ ए न्यूट्रल एक्सिस। तो कैपेसिटी ऑफ बीम की डिटर्मिनेशन जो है हम लोग करते हैं यील्डिंग ऑफ द स्टील से। बीम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू। बीम जो है एक प्रकार का स्ट्रक्चरल मेंबर है जो सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग, एक्सियल और ट्रांसवर्स बोथ या नन ऑफ द अबोव। तो बीम एक प्रकार का स्ट्रक्चरल मेंबर जिसके ऊपर लगता है ट्रांसवर्स लोड। In the design of RCC, the thickness of stem is usually kept at least dash at the top of practical consideration। यदि हम किसी RCC स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो जो स्टेम की थिकनेस है वो हम ज़्यादातर कितना प्रोवाइड करते हैं, तो इट इज़ प्रोवाइडेड एट 200 mm, एट लीस्ट 200 mm एट द टॉप ऑफ प्रैक्टिकल कंसिडरेशन के लिए हम लोग 200 mm से ऊपर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ डी इज़ द थिकनेस ऑफ स्लैब, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बार ऑन विच स्लैब इज यूज, तो आंसर विल बी D/8। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द RCC स्लैब मिनिमम परसेंटेज ऑफ टॉर स्टील सेल बी डैश ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्लैब। तो टॉर स्टील के लिए हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं 0.12, और माइल्ड स्टील होगा तो 0.15 हो जाता है। एज पर IS 456/2000 मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट इन कॉन्क्रीट कॉलम इज। तो कॉन्क्रीट कॉलम के अंदर मिनिमम हो जाता है 0.8% एंड मैक्सिमम इज 6%। स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप इन ए रेक्टेंगुलर बीम इज। रेक्टेंगुलर बीम के अंदर स्टीरअप की जो स्पेसिंग है वो केप्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ बीम, इंक्रीज एट द एंड, डिक्रीज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बीम। तो स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है एट द सेंटर ऑफ बीम। द अमाउंट ऑफ reinforcement फॉर द मेन बार इन अ स्लैब इज बेस्ड ऑन। स्लैब के अंदर जो रेनफोर्समेंट का अमाउंट है, रेनफोर्समेंट की एरिया है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट,
minimum bending moment, maximum shear force or minimum shear force? The answer will be option A, maximum bending moment. A T-beam behaves like a rectangular beam of width equal to its flange if neutral axis is. एक टी बीम जो है वो रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव तब करेगी जब उसका फ्लैंज जो है रिमेंस जब इफ न्यूट्रल एक्सिस इज रिमेंस विद इन द फ्लैंज. Next is, in singly reinforced beam cantilever beam reinforcing steel bar are placed. अगेन क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है. कैंटिलीवर बीम के अंदर एनफोर्समेंट जो है वो नियर द टॉप ऑफ बीम प्रोवाइड करते हैं. फेलियर ऑफ द रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम ऑकर व्हेन कॉन्क्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेन इज रीचेस 0.0035. कैपेसिटी ऑफ बीम इज डिटरमाइंड बाय द लोड विच कॉजेस yielding of the steel. Live load on the structure vary in magnitude, vary in position, is expressed as uniformly distributed load, all of the above. Neutral axis of a balanced section is called balanced neutral axis, critical neutral axis, equivalent neutral axis या all of the above. तो आंसर will be critical neutral axis. Two-way slab may be simply supported on the edge with corner not held down and carrying uniformly distributed load, may be simply supported on foredge with corner held down and carrying uniformly distributed load, may have edge fixed or continuous and carrying uniformly distributed load या all of the above. तो आंसर विल बी सिंपली सपोर्टेड. आंसर में है टू वे स्लैब जो है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है. सिंपली सपोर्टेड ऑन एज विथ कॉर्नर नॉट हेल्ड, सिंपली सपोर्टेड ऑन फोर एज एंड सिंपली सपोर्टेड फिक्स और कंटिन्यूस एज. क्रॉस सेक्शन ऑफ थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड रेनफोर्समेंट बार हैज़. टीएमटी बार का जो क्रॉस सेक्शन है वो सॉफ्ट फेराइड hard merchandise throughout, a soft ferrite perlite core with a hard merchandise rim and a hard merchandise core with a soft perlite benthic rim. तो आंसर विल बी क्रॉस सेक्शन ऑफ थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार विल बी सॉफ्ट फेराइट एंड पेरलाइट कोर विथ ए हार्ड martensite rim. Reinforced concrete structure has to be constructed along a sea coast. एक आरसीसी स्ट्रक्चर है उसको सी कोस्ट में बनाया जा रहा है. द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट टू बी यूज एज पर IS 456/2000 इज. तो आंसर विल बी M30 यूज़ करेंगे हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ M30 कॉन्क्रीट एज पर IS 456/2000 इज. तो M30 कॉन्क्रीट के लिए जो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ है वो हो जाता है 3.83 मीन्स 0.7 √FC/K. दैट इज नोन एज फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट. एज पर IS 456/1982 डायमीटर ऑफ राउंड बार ऑफ ए माइल्ड स्टील सेल बी सप्लाई इन फॉलोइंग नॉमिनल साइज. तो 45 के बाद कौन सा डायमीटर आएगा? दैट विल बी 50 mm. Ultimate tensile stress of a hard drawn wire shall not be less than dash megapascal. तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन किसी भी हार्ड ड्रॉन वायर जैसे प्री टेंशन पोस्ट टेंशन में यूज़ करने हैं तो 570 मेगापास्कल से कम नहीं होना चाहिए. एज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कैलकुलेटिंग टारगेट स्ट्रेंथ ऑफ M25 कॉन्क्रीट इज. तो M25 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना एज्यूम करते हैं? 4. For the building which are more than 3 story in a height, minimum grade of concrete shall be preferably. यदि कोई बिल्डिंग है जो 3 स्टोरी से ऊपर है तो उसके अंदर मिनिमम हमें M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करना चाहिए. टू डिटरमाइन मॉडुलस ऑफ रप्चर द साइज ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन इज यूज्ड.
that will be 150 by 150 by 700 mm. So friends, today's we have completed 25 क्वेश्चन इन आवर क्लास. आगे क्लास के अंदर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए. जितना शेयर करेंगे, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए.